हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सोल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो, प्लांट्स की हमें लीव्स की लेंथ गिवन है और हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीडियन। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो हमें मीडियन लेंथ फाइंड करनी है लीव्स की। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है। देखो, ये लेंथ गिवन है और ये नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। जैसे 118 से 126 की कितनी लीव्स है? 3 लीव्स है ना। 127 से 135 की 5 लीव्स है। इस तरीके से हमें डाटा गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन फाइंड करना है। अब देखो, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। ये क्या है अपना, ये फ्रीक्वेंसी है यानी एफ आई। ये क्या है, एफ आई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दो, जो हमारा इंटरवल है, क्लास इंटरवल है। देखो, जैसे 118 से 126 फिर 127 से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सेम शुरू होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो डाटा गिवन है, हमें कैसा डाटा गिवन है, ये इंक्लूसिव डाटा गिवन है, ये इंक्लूसिव ग्रुप डाटा गिवन है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब देखो, ये इंटरवल है, इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट, दूसरे अगले वाले जो इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट, ये सेम होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें इनको सेम बनाना है, पहले हमें इनको सेम बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको चेंज कर लेंगे अपने इंटरवल को। ठीक है, तो हम सी एफ निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे पहले सी एफ। तो मैंने सी एफ का कॉलम बढ़ा दिया। ठीक है, ये बढ़ा दिया मैंने सी एफ का कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी। ठीक है, देखो जैसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी है, ये 3 ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 3 ऐसे कैसे, पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैसे ही लिख दो। अब इसमें जो आया है अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें इसको ऐड कर दो। कितने को, 5 को। तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। अब ये 8 में इसको फिर अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 17, 17। फिर इसमें इसको ऐड कर दो तो ये हो गया 29। ठीक है, फिर इसमें इसको ऐड कर दो तो ये हो गया 34। ठीक है, कितना हो गया, 34। फिर इसमें इसको ऐड कर दो तो ये हो गया 38। और फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा, 40। तो अपने देखो नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, नंबर ऑफ लीव्स है 40। देखो ये सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई कितना है बताओ, 40। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो, ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके इक्वल आनी चाहिए, ये इसके इक्वल आनी चाहिए। तो ये अपने को क्या गिवन बताओ, क्या पता चल गया हमको, एन पता चल गया भाई। जो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सम ऑफ एफ आई के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एन पता चल गया। क्योंकि हमें देखो क्या क्या चाहिए, हमें मीडियन निकालने के लिए, ध्यान से देखो, हमें मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है। मीडियन निकालते हैं हम एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अपने को ये चाहिए। तो एन तो पता चल गया मेरे को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 40 है, या इनका सम एफ आई का सम कितना है, 40 है। ठीक है, एन का। अब पहले अपन क्या करते हैं, जो ये अपना इंटरवल है इसको सेम बना लेते हैं, मतलब इसको कैसा बना लेते हैं, एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्योंकि देखो ये सेम आना चाहिए। जैसे इस इंटरवल की जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, ये सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे बनाएंगे बताओ। देखो, जो ये अपर जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में क्या करेंगे बताओ, इसमें से माइनस कर देंगे 0.5। क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 0.5। ध्यान देना है, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। और जो अपर लिमिट है उसमें क्या कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे। उसमें क्या कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे। तो देखो अपना क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, अपना क्लास इंटरवल हो जाएगा, देखो ध्यान देना है, लोअर लिमिट में से क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। ठीक है, लोअर लिमिट में से माइनस कर दो 0.5 और अपर लिमिट में ऐड कर दो। ठीक है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो सब में ऐसे ही करना है। तो देखो इसका क्लास इंटरवल, इसमें से माइनस कर रहा हूं तो ये आ जाएगा अपना कितना बताओ, 117.5, 117.5। और ये हो जाएगा अपना, ये थोड़ा सा इसको कॉलम को बड़ा कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो अपना क्लास इंटरवल का जो कॉलम है, मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर लिया, बड़ा कर लिया इसको। ठीक है, जिससे सही से दिखे। देखो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ गया 117.5। और ये अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 126.5। ठीक है, देखो इसमें से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर रहे हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर रहे हैं। ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करो, ये हो जाएगा 126.5। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130
135.5। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, ये हो जाएगा 135.5 और ये अगला ये हो जाएगा 144.5। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, ये 144.5 और ये हो जाएगा 153.5। ठीक है, इसी तरीके से 144.1 इसमें से माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो 153.5 और ये हो जाएगा 162.5। ठीक है, अब इसमें और देखो, तो ये कितना हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। ठीक है, और ये लास्ट में इसमें से माइनस करो 0.5 तो ये हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर लिया, क्लास इंटरवल को सेम बना लिया। देखो जैसे ये इसकी जो इसकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट ये सेम है, सेम आ रहा है, ये सेम बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने से पहले हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। मीडियन फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीडियन क्लास, यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है अपना कितना है 12। कितना है भाई, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितना है 12। तो यही अपना क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, ये हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास। तो देखो ये मीडियन क्लास है, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आ गए हम, तो ये मीडियन क्लास होगा, ये क्लास इंटरवल होगा इसका। तो देखो ये एफ है, ये एफ मिल गया मुझे, जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मुझे एफ मिल गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कितना आ गया 12। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना आ गया 12। अब देखो हमें सी एफ चाहिए, सी एफ का कॉलम ये रहा। अब देखो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली सी एफ, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही अपना सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ कितना हो गया, सी एफ हो गया 17। कितना हो गया 17। ठीक है, अब अपने को एल चाहिए। एल क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। देखो ये अपनी मीडियन क्लास है भाई, ये क्लास इंटरवल है उस मीडियन क्लास का। देखो तो ये लोअर लिमिट ये है इसकी, तो ये एल हो जाएगा, एल हो जाएगा 144.5। और क्या बच गया, और बच गया अपना एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एफ आई, या जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आएगा। कहने का मतलब एन आ गया अपना 40। एन कितना आ गया बताओ 40। ठीक है, फिर चाहिए हमें एच। एच का मतलब होता है क्लास साइज, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा 126.5 में से 117.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। तो देखो सारी वैल्यू मिल गई मुझे, सारी वैल्यू मिल गई, तो पुट कर दो इसमें। देखो तो अपना क्या निकल जाएगा बताओ, मीडियन निकल जाएगा। देखो एल की वैल्यू कितनी है, देखो ये रहा 144.5। ठीक है, इसी तरीके से n by 2, n कितना है बताओ अपना, n है अपना 40, तो ये हो जाएगा 40/2। कितना हो जाएगा 40/2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 17, सी एफ कितना है 17, तो 17 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा अपना 17 अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, एफ है अपना 12, एफ कितना है 12 इंटू एच कितना है बताओ, एच अभी निकाला, क्लास साइज कितना है 9। कितना है 9। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 144.5 प्लस, तो देखो 40/2 ये 20 माइनस 17 हो गया, और अपॉन में क्या आ गया 12 और इंटू में आ गया 9। कितना आ गया 9। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, करो इसको 144.5 प्लस ये 20 माइनस ये करेंगे 17, तो 3/12, 3/12 और ये कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये कट रहा है, ये क्या हो रहा है, कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया 144.5 प्लस देखो ये 9/4, 9/4 आ गया। तो 9 में 4 का भाग देंगे, 9 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2.25, तो इसमें ऐड कर देंगे उसको। तो देखो 144.2.25। ठीक है, 9/4 में भाग दिया तो ये आएगा, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 146.75। कितना हो गया 146.75। तो देखो ये मीडियन आ गया अपना, ये क्या आ गया बताओ, मीडियन ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प।
हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। जो हमें डाटा गिवन है, लाइफ टाइम गिवन है इन आवर्स, हमें घंटों में गिवन है, और नंबर ऑफ लैंप्स गिवन है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है, लाइफ टाइम हमें घंटों में गिवन है, और ये नंबर ऑफ लैंप्स है, ठीक है। जैसे देखो 1500 से 2000 घंटे जिनकी लाइफ टाइम है, ऐसे कितने लैंप्स है 14। इसी तरीके से 2000 से 2500 घंटों के लाइफ टाइम वाले ऐसे 56 लैंप्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हमें चाहिएगा CF। देखो ये क्या है, ये अपना F है, फ्रीक्वेंसी है, तो FI से डिनोट करते हैं अपन इसको। तो हमें चाहिए CF, क्या चाहिए CF, ठीक है। तो एक कॉलम बना लेते हैं CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इस तरीके से। तो ये मैंने बना लिया एक कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको। देखो जैसे पहले ये फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे अगली वाली फ्रीक्वेंसी को। तो इसमें 14 में 56 ऐड करेंगे तो ये कितना गया 70। इसी तरीके से इसमें ये 60 ऐड कर देंगे तो ये कितना गया 130। फिर इसी तरीके से इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ गया 216। फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ गया 216 में ऐड करेंगे 64 तो ये आ गया 290, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ गया 352, और 352 में ये 48 ऐड करेंगे तो ये आ गया 400। कितना आ गया 400, ठीक है। तो देखो ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और जो सम ऑफ FI है ये वाला, देखो सम ऑफ FI कितना होगा, ये कितने लैंप्स है बताओ 400। ये सेम आना चाहिए, सम ऑफ FI और जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है सेम आना चाहिए। और ये ही अपना क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो अपने को मीडियन के फॉर्मूले में n चाहिएगा ना, वही वाला n है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 400। अब देखो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है देखो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। ये अपना क्या है बताओ, मीडियन का फॉर्मूला है। तो देखो n तो पता चल गया मुझे 400 है। अब अपने को क्या चाहिए, देखो मीडियन फाइंड करने से पहले अपना तुरंत दिमाग जाना चाहिए, हमें चाहिए मीडियन क्लास। क्या चाहिए मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है अपना ये 86। कितना है 86। तो यही अपना क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बताओ, ये मीडियन क्लास हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो मीडियन क्लास का मुझे पता चल गया, कहने का मतलब जो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है यही अपना F होगा। यानी F की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 86। F की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 86। ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी अपना कितना है 86। उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही अपना CF होगा। कहने का मतलब CF कितना आ गया बताओ, ये आ गया अपना 130। कितना आ गया 130। अब n मैंने अभी पता करा है, n कितना है बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है 400। कितना है 400। अब l पता कर लेते हैं, l क्या है, देखो जो अपना मीडियन क्लास है जो उसकी लोअर लिमिट है यही अपना क्या होगा l होगा, ये लोअर लिमिट। तो ये 3000 है जो ये क्या हो जाएगा अपना बताओ, ये l है, ठीक है। तो ये हो गया अपना l। तो l की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3000। l की वैल्यू पता चल गया। अब क्या रह गया h, क्या रह गया h, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट कितना है ये है, और लोअर लिमिट ये है। तो क्लास साइज अपना कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 500। कितना आ गया 500, ठीक है। तो सारी वैल्यू मिल गई अपने को। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें फॉर्मूले में, तो मीडियन निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो देखो मीडियन क्या आएगा l कहाँ गया, ये रहा 3000 प्लस n/2, n कहाँ है ये रहा, ये हो जाएगा n/2 यानी 400/2 माइनस CF ये रहा कितना है 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी ये है अपना 86। कितना है 86 इनटू में h कितना है, h है अपना 500, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3000 को ऐसे कैसे लिखो, ये 400/2 तो ये होगा 200 माइनस 130 अपॉन में 86, और इनटू में क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500, ठीक है। अब देखो तो ये देखो 3000 को ऐसे कैसे लिखो, देखो 200 में से 130 घटेगा तो ये आ गया 70 अपॉन में 86, 70 अपॉन में 86, और इनटू में हो जाएगा कितना बताओ 500। तो देखो 3000 को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब देखो इनका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 0 तो ये लग गई, ठीक है। और ये हो गया 5 7 जा 35,
कितना हो गया 5 7 35 अपॉन में कितना आ गया 86। ठीक है, तो देखो ये आ गया, इसमें इसका भाग दो, 35,000 में भाग देंगे 86 का, तो ये आएगा जो जो अपना वैल्यू आएगा उसमें ऐड कर देंगे, किसमें बताओ 3000 में। ठीक है, तो देखो 3000 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 3000 को ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये आएगा लगभग, देखो इसमें 35,000 में 86 का भाग देके देखना तुम खुद। ठीक है, तो ये 400 कुछ 406 पॉइंट और 97 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 97, या इसको 98 कितना आएगा, ये 97 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे, देखो 3000 में ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3406.97, ये आ जाएगा अपना मीडियन लाइफ टाइम। ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया अपना मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, इस तरीके से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। अब देखो हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है इसमें, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, तो हमें मीडियन फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, हमें मीन भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, और हमें क्या फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना पड़ेगा, मॉडल साइज भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इस तरीके से हमें क्या गिवन है, ये डाटा गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, डाटा। देखो नंबर ऑफ लेटर्स इस ये गिवन है हमें, और नंबर ऑफ सरनेम्स हमें इस कॉलम में गिवन है। ठीक है, देखो जैसे 1 से 4 लेटर्स वाले कितने सरनेम है, 6 सरनेम है, से 4 से 7 वाले कितने सरनेम है, 30 सरनेम है। तो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है, और हमें देखो तीनों चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे बताओ, सबसे पहले मोड फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मोड को। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे मीडियन को, इसके बाद हम मीडियन फाइंड कर लेंगे, और लास्ट में हम फाइंड करेंगे मीन को। ठीक है, आप जैसा भी चाहो ऐसे कर सकते हो, पहले मीन को फाइंड कर लो, फिर इनमें से कोई सा भी मीडियन या मोड फाइंड कर लेंगे। तो देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, एक बार में तो ये आने का नहीं। ठीक है भाई, इसको 2 बार में करेंगे। तो पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड करते हैं, मोड। ठीक है, तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है, देखो मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, ये होता है मोड का फॉर्मूला। तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा मोड आ जाएगा। तो देखो मोड फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल क्लास, क्या पता होना चाहिए, मॉडल क्लास। तो देखो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, देखो भाई ये अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसे डिनोट करेंगे Fi से, किससे, Fi से। ठीक है, अब देखो हमें क्या, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये है 40, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो यही अपना क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अपना, बताओ ये हो जाएगा मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गया। अब देखो जो ये मॉडल क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, तो ये हो गई अपनी F1, क्या हो गई F1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये हो गया F0, क्या हो गया F0। ठीक है, और जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये हो गया अपना F2, क्या हो गया F2। ठीक है, अब देखो हमें L भी चाहिए, L क्या है, जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, तो भाई मॉडल क्लास अपना ये है, मॉडल क्लास ये है अपना। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट ये हो गया L, तो ये 7 क्या हो जाएगा अपना L, क्या हो जाएगा L। ठीक है, इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, H, हमें चाहिए H क्लास साइज। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 3। तो देखो हमारा H आ गया, H कितना है बताओ, H आ गया 3। ठीक है, और L कितना आया है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये है 7, कितना है 7। ठीक है, इसके अलावा F0 F1 F2 ये हमें पता है। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये L प्लस यानी 7 प्लस F1 माइनस F0 यानी 40 माइनस 30 अपॉन 2F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 माइनस F2 कहाँ गया, F2 ये रहा, F2 कितना है 16, कितना है 16। ठीक है, इनटू H कितना है अपना 3, H कितना है 3। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको सोल्व, तो देखो ये हो जाएगा 7 प्लस ये ऊपर कितना बचेगा 40 माइनस 30 करेंगे, 40 माइनस 30 करेंगे तो ये बचेगा 10, कितना बचेगा 10 अपॉन में ये कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई 40 से 80 माइनस, और ये हो जाएगा कितना भाई, माइनस का 30 और माइनस का
16, तो ये हो गया माइनस का 46। कितना हो गया? माइनस का 46। और ये इंटू में कितना आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 7 प्लस 10 अपॉन और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। ठीक है भाई, 80 माइनस 46 करेंगे 34, और इंटू में क्या है? इंटू में है अपना 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको देखो, 7 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं? 7 को ऐसे कैसे लिख लेंगे? देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 30। अपॉन में कितना हो गया? 34। अपॉन में कितना हो गया? 34। ठीक है, तो देखो ये सोल्व करते करते हम यहाँ पहुंच गए। तो देखो 30 में भाग देना है 34 का। ठीक है, 30 अपॉन में 34, तो ये आएगा भाग देके देखो लगभग आएगा 0.88 के समथिंग। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.88, 7 प्लस 0.88, तो ये हो जाएगा 7.88। तो देखो अपना मॉडल साइज कितना आ गया बताओ? मोड आ गया अपना, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना मोड। ठीक है, 7.88। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बताओ? मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अपन पैक कर देते हैं यूं। ठीक है, इस तरीके से। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, F इंटू में H। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिएगा? मीडियन के लिए चाहिए हमें CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इनको इरेज कर देते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास। तो ये क्या किया मैंने? हटा दिया यहां से इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अपन ने मोड फाइंड कर लिया। मोड लिख देते हैं यहां पर, कितना है? 7.88, 7.88। ठीक है, तो हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए? CF चाहिए अपने को। ठीक है, तो CF का कॉलम इस तरीके से मैं बना लेता हूं। ये हो गया CF का कॉलम। ठीक है, तो देखो पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे कैसे लिख लो? अब इसमें ऐड कर दो अगली वाली फ्रीक्वेंसी को, इसको ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 36। फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 76। ठीक है, अब 76 में फिर इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 92। 92 में इसको ऐड कर देंगे 4 को तो ये हो जाएगा 96, और 96 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो ये आ गया अपना 100। ये कितना आ गया? 100 आ गया। कहने का मतलब जो सम ऑफ FI है, यानी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है, ये इस लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ FI कितना होगा बताओ? 100 होगा। ये पूरा कितना होगा? 100 होगा। और जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये भी सेम रहना चाहिए। तो यही अपना क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे n की वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू कितना है बताओ? n की वैल्यू है 100। n की वैल्यू तो मुझे पता चल गई। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो देखो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो क्लास होगी वही क्या होगी बताओ? मीडियन क्लास होगी। वही क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। और जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? 40 है, तो यही अपना F होगा। तो F की वैल्यू आ गई अपनी बताओ 40। अब देखो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली CF, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही अपना CF हो जाएगा। तो यही अपना क्या हो गया? CF। और क्या चाहिए? और अपने को चाहिए L, जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है भाई, मीडियन क्लास अपना ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 7। तो यही अपना होगा L। तो L की वैल्यू आ गई 7। और क्या चाहिए? और चाहिए हमें H, यानी क्लास साइज। ये अभी निकाला था अपन ने भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो अब इसमें पुट करो वैल्यू, तो मीडियन अपना आ जाएगा कितना बताओ? L प्लस L कितना है बताओ? L है 7, तो 7 प्लस n/2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 100/2 माइनस CF, CF कहाँ है? ये रहा 36, अपॉन में F कहाँ है? ये रहा, ये कितना है? 40, इंटू में H कितना है? 3, H कितना है बताओ? 3। ठीक है, तो करो इसको सोल्व। तो ये 7 प्लस ये 100 अपॉन में 2, 50 माइनस 36। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया बताओ? 40, इंटू में कितना आ गया बताओ? 3। ठीक है, तो इसको देख कर आ गई, तो 7 ऐसे कैसे आ जाएगा? 7 ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस ये देखो 50 माइनस 36, तो ये आ गया 14, अपॉन में कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40, इंटू में 3, इंटू में 3। ठीक है, तो देखो ये कट रहा है 2 से, तो 2 7 14, और ये 20 बार कट गया। कहने का मतलब क्या आ गया बताओ? 7 प्लस देखो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और अपॉन में आ गया कितना? 20। अपॉन में कितना आ गया? 20। तो देखो
7 में ये ऐड कर दो जो ये आए, 21 में 20 का भाग दो, 21 में कितने का भाग देना है, 20 का। तो ये लगभग आएगा अपना, ये आ जाएगा 7 + 1.05, कितना आएगा 1.05। तो इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8.05। ठीक है, तो मीडियन कितना आ गया बताओ, मीडियन आ गया अपना 8.05। तो ये यहाँ लिख देंगे 8.05। ठीक है, 8.05। अब हमें चाहिए मीन, हमें क्या चाहिए, मीन। मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो देखो अपन ने मोड और मीडियन फाइंड कर लिया, अब इसके बाद फाइंड करेंगे हम मीन को। ठीक है, तो मीन को फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सआई। क्या चाहिए बताओ, एक्सआई। तो एक कॉलम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपना एक्सआई का कॉलम। ठीक है, तो देखो एक्सआई क्या होता है भाई, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। अपर जो एक्सआई होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5, 5 में 2 का भाग देंगे तो आ गया 2.5, 2.5। ठीक है, 2.5 आ गया। अब देखो जो हमारी, अब इसमें क्या करेंगे, या तो इनको जोड़ते जाओ और 2 का भाग दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दो, 2 का भाग दो, या ऐसे करो इसमें जो अपना एच है क्लास साइज है उसको जोड़ते जाओ। देखो ये आया ना अपना जो एक्सआई है, इसमें क्लास साइज को जोड़ते जाएंगे। देखो जैसे ये कितना है भाई, क्लास साइज कितना है 4 - 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 है, तो क्लास साइज कितना है अपना 3 है। तो इसमें 3 ऐड करते जाओ, तो बताओ इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5, ये 5.5 हो गया। अब फिर 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8.5। ठीक है, अब फिर 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11.5। ठीक है, इसी तरीके से फिर 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 14.5। ठीक है, फिर 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 17.5। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, क्लास साइज को मैं ऐड करता गया, तो ये अपना एक्सआई का कॉलम आ गया। अब एक्सआई के बाद मुझे क्या चाहिए, हम ऐसे करते हैं इसको स्टेप कौन से, मीन अज्यूम्ड मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिएगा डीआई। क्या चाहिएगा, डीआई। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपना डीआई का कॉलम। ठीक है, ये हो जाएगा डीआई का कॉलम। तो देखो एक्स, पहले हमें ए चाहिएगा, यानी मीन अज्यूम। ठीक है, अज्यूम करना है हमें। तो देखो हम एक्सआई वाले कॉलम पे आते हैं। एक्सआई वाले कॉलम में देखो बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म ढूंढनी है हमको। तो देखो ये टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म है 6। तो ऐसे करते हैं, 2 ऊपर छोड़ देते हैं और 2 नीचे छोड़ देते हैं, ये बीच में 2 बच गई। तो बीच वाली टर्म कौन सी, ये दोनों है। बीच वाली टर्म कौन सी है, ये दोनों है। तो इनमें से कोई सी भी हम क्या मान लेते हैं बताओ, ए मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मैंने मान लिया ए। तो ए क्या है अपना 8.5, ए क्या है अपना 8.5। ठीक है, अब देखो, अब xi माइनस ए करेंगे तो ये xi माइनस ए करो, तो 2.5 माइनस करेंगे कितना, 8.5। 2.5 माइनस करेंगे 8.5, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। फिर 5.5 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ये कितना आ जाएगा, -3। फिर इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 3। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 6। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 9। कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब ये 9 आ गया अपना, ये 9 आ गया। तो अब क्या करें, अब अपने को चाहिए क्या बताओ, FIDI। क्या चाहिए, FIDI। तो एक कॉलम और बढ़ा लो भाई आगे, तो ये दूसरा कॉलम बढ़ा लिया मैंने। ठीक है, तो ये FIDI का कॉलम है, यानी FI का मल्टीप्लाई कर दो किससे, DI से। तो देखो ये FI अपना, ये क्या है DI, FIDI। तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। फिर FIDI तो ये आ जाएगा अपना -90। ठीक है, इसके बाद फिर FIDI तो ये हो जाएगा 0। फिर इसके बाद FIDI तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, फिर FIDI तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, फिर FIDI तो ये हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, सम ऑफ FIDI। तो देखो अपना भाई हम इसे करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो XI यानी मीन x बार कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन में सम ऑफ FI। ठीक है, इसी से तो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ FI चाहिएगा, कहने का मतलब इस कॉलम का सम करो। तो देखो ये प्लस का 36 है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये माइनस का 90 है, माइनस का क्या है 90। ठीक है, और ये प्लस का ये कितना हो गया, ये हो गया 48 और ये हो गया कितना 72। तो
तो ये आ गया अपना 72। प्लस का कितना है 72, तो माइनस का 90 प्लस का 72, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 18। तो ये सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई आ गया माइनस का 18। ठीक है, अब माइनस का 18 आ गया भाई। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एफ आई और चाहिए, तो ये तो अपने को पता है सम ऑफ एफ आई कितना है बताओ, ये है 100, कितना है 100। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो मीन निकल जाएगा। तो मीन ए कौन सा है अपना, ये रहा, तो ये है अपना 8.5, ये कितना है 8.5 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई कितना है माइनस का 18, कितना है माइनस का 18 अपॉन में ये रहा, कहाँ है सम ऑफ एफ आई, ये है 100, कितना है 100। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये 8.5, इसको ऐसे कैसे रहने दो, देखो इसमें ये माइनस का, देखो माइनस का 18 अपॉन 100, तो 100 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 0.18, कितना आ गया माइनस का 0.18। भाई ये दो जीरो हैं 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा इसके आगे, ठीक है, दो डिजिट से पहले। तो देखो ये कितना आ गया, तो मीन आ जाएगा अपना 8.5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.18। ठीक है, 0.18 माइनस कर देंगे 8.5 में से, तो ये आ जाएगा कितना बताओ, मीन अपना निकल के आ जाएगा 8.5 में से ये 0.18 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 8.32। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, तो मीन यहां लिख देंगे 8.32। ठीक है, तो तीनों हमने फाइंड कर लिए है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, हमें 30 स्टूडेंट हैं, उनका क्या दिया गया है, वेट दिया गया है, तो हमें मीडियन वेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इस तरीके से हमें डाटा गिवन है, ये वेट गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। देखो जैसे 40 से 45 किलो के कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 45 से 50 किलो के 3 स्टूडेंट है। इस तरीके से ये हमें डाटा गिवन है और हमें फाइंड करना है मीडियन वेट। तो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बताओ, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H। ये क्या हो जाएगा अपना मीडियन वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्या चाहिएगा, CF चाहिए। क्या चाहिए, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम बना लेते हैं अपन CF का, ये इस तरीके से ये कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी है, तो इसे FI से लिख देंगे, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है और ये इसमें क्या आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो जो सबसे वाली पहली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसमें अगली वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली वाली को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। इसके बाद इसमें फिर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा सम ऑफ FI है, सम ऑफ FI यानी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है 30, कितने स्टूडेंट हैं वो 30 स्टूडेंट है। और ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सेम आना चाहिए। कहने का मतलब ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, N की वैल्यू मेरे को पता चल गई। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए मीडियन क्लास। क्या चाहिए, मीडियन क्लास। अब देखो हम N/2 करेंगे, N/2 करके देखो भाई, N/2 कितना आएगा 30/2 N/2। देखो N/2 कितना आ जाएगा, N/2 आ गया अपना बताओ 30/2, कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। ठीक है, 30/2 अपना आ गया 15। अब देखो 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये 19। क्या होगी 19। तो यही अपना ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। ध्यान देना है, देखो N/2 करा मैंने, N कितना है 30 है, तो 30/2 करेंगे तो 15 आ गया। 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 19। तो यही क्या हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या आ गया अपना ये। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गया। अब देखो ये मीडियन क्लास है तो ये इसकी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जाएगी F। तो F आ गया अपना 6, F कितना आ गया 6। अब देखो मीडियन क्लास से जस्ट बड़ी, मीडियन क्लास से
जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास से जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से जस्ट बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा अपना CF। तो CF कितना आ गया 13, CF कितना आ गया 13। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, L चाहिए। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, भाई मीडियन क्लास ये है अपना, तो इसकी लोअर लिमिट कितना है 55। तो ये अपना क्या हो जाएगा L। तो L की वैल्यू भी आ गई अपने पास कितना 55, L की वैल्यू भी आ गई 55। N अभी अपन ने याद करा था, N ये रहा 30, N कितना है 30। अब क्या बच गया H, क्या बच गया H, यानी क्लास साइज। क्या बच गया क्लास साइज। तो क्लास साइज देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यानी 45 माइनस 40 करेंगे तो ये आ गया 5। कितना आ गया 5। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सारी वैल्यू आ गई तो मीडियन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो मीडियन निकालेंगे, करो इसमें वैल्यू पुट। तो मीडियन अपना आ जाएगा, देखो L कहाँ गया 0 55, L है 55 प्लस n/2 यानी 30/2, n कितना है 30, तो 30/2 माइनस CF कहाँ गया 0, CF 30 अपॉन F है ये 6, F कितना है 6। ठीक है, इंटू H कितना है 5। ठीक है, करो सोल्व इसको, तो ये आ जाएगा 55 को ऐसे कैसे लिख लो, प्लस ये 30/2 करेंगे तो ये आ गया 15 माइनस 13 बटे ये 6 इंटू में 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 55 प्लस 15 माइनस 13 करेंगे तो ये आ गया 2 अपॉन बताओ 6 इंटू में 5। तो ये कट रहा है 2 1 2 2 3 जो 6, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 55 प्लस ये 5 अपॉन में 3, कितना आ गया 5 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो 55 में इसको ऐड कर दो, 5 में 3 का डिवाइड करो, 5 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा लगभग, देखो 55 को तो ऐसे कैसे लिख लो, 55 को ऐसे कैसे लिख लो, और 5 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 1.67 के समथिंग। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 56.67। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना बताओ, ये आ गया मीडियन। क्या आ गया, मीडियन वेट आ गया उन स्टूडेंट का। ठीक है, तो मीडियन वेट क्या आ गया अपना 56.67। ठीक है, इस तरीके से करना है। बस इसमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि जो अपने को मीडियन क्लास चाहिए, मीडियन क्लास n/2 करो। मीडियन क्लास के लिए हमें क्या करना है n/2 करना है, जो आए उससे जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही अपनी क्या होगी पूरी। जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी बताओ, n/2 से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 19 थी, तो यही 19 वाला जो ये है ये अपना मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। ठीक है।